कल एक बहन जी कह रही थी कि गुरुजी शंकर जी के मंदिर में आप कहते हो कि अपने घर से जल लेकर जाया करो। अपने घर से जब भी जाओ तो थोड़ा जल लेकर जाओ शिव को चढ़ाने के लिए। शंकर भगवान के मंदिर में अपने घर का जल, क्यों? क्योंकि हम अपने घर का जल जब देव अधिदेव महादेव को चढ़ाते हैं तो हमारे घर का कल जरूर बदलता है। एक ना एक दिन समय ऐसा आएगा कि हमारा कल जरूर बदलेगा। फिर उसने कहा कि गुरुजी एक बात बताओ कि हमारे घर का जल लेकर जाएंगे और उस जल को ले जाएंगे, जल में बहुत सारे घर के लोग हाथ भी लगा देते हैं, बहुत सारे घर के लोग छू भी लेते हैं, बच्चे भी उसका स्पर्श कर लेते हैं, माताएं भी स्पर्श कर लेती हैं, पुरुष भी स्पर्श कर लेते हैं, परिवार के लोग भी उसको छू लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं। तो वो जल बेकार नहीं हुआ। एक बात बहुत ध्यान रखना, चिता की भस्म आप किसी मुर्दे को जलाने के लिए जाते हो, अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हो तो घर आकर स्नान करते हो कि नहीं करते हो? जम के तो बोलो, नहाते हो? कांकेर के लोग इतना कम बोलते हैं क्या? बहुत कम वॉल्यूम है, थोड़ा तेज बोलो। नहाते हो कि नहीं नहाते हो? ऐसे बोलो ना, भगवान ने आवाज दी है तो काय के लिए दी है? झगड़ा करने के लिए? चिता की भस्म, चिता की राख, मुर्दे की राख शुद्ध नहीं है। मुर्दे की राख शुद्ध नहीं मानी, इसलिए हम किसी मुर्दे को जला कर आते हैं, किसी का अंतिम संस्कार कर कर आते हैं तो नहाते हैं, स्नान करते हैं। पर जरा विचार करिएगा कि वही मुर्दे की भस्म, वही चिता भस्म जब शंकर भगवान पर चढ़ जाती है और शंकर जी पे चढ़ी हुई वो चिता भस्म जब हमको मिल जाती है, हम उसको एक पन्नी में पैक कर कर, कागज में बंद कर कर, लाल कपड़े में उसको लपेट कर अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में रख देते हैं और वो कुबेर का खजाना बन जाता है। कभी विचार किया आपने? कभी स्मरण किया आपने? जिस चंद्र को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया हो शरीर के रोग का, शरीर के रोग का, जब चंद्र को श्राप दिया दक्ष प्रजापति ने, चंद्र को श्राप दे दिया काया के रोग का, काया के रोग को हो जाने का। पर मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव ने उस चंद्र को अपने मस्तक पर धारण करा और अपने मस्तक पर धारण कर कर चंद्र को जब अपने सिर पर रखा, मस्तक पर रखा, उसको भी पूजवा दिया, उसकी भी पूजन करना। जरा विचार करिएगा, अपने स्मरण में लीजिएगा, भस्म मुर्दे की अशुद्ध मानी गई है पर शंकर पर चढ़कर वो शुद्ध हो जाती है। चंद्र को रोग लग गया, मस्तक पर धारण करा और चंद्र की पूजन करवा दी। विषधर सर्प गले में सांप पड़ा रहता है, वो विषधर है, लोग भय खाते हैं, पर उस विषधर को अपने गले में धारण कर कर उस विषधर की भी पूजन करवा, उस विषधर की भी पूजन करवा। तो
तो जरा विचार करिएगा। मेरी जीजी ने प्रश्न किया था, हमारे घर में जो शंकर, हम घर में जो मटका रखा है, हंडा रखा है, बल्टोई रखाई है, टंकी रखाई है, हमारे घर में बाल्टी भरी है, पानी का घड़ा भरा हुआ है, वो पानी के घड़े को बेटे भी छूते हैं, बेटी छूती है, परिवार वाले छूते हैं, और उसी का पानी भरकर हम शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाएंगे, तो वो पानी अशुद्ध नहीं है? क्या वो पानी बेकार नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर से जब तुम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर की ओर जाते हो और शंकर पर तुम्हारे घर का जल जब चढ़ जाता है तो तुम्हारा घर स्वयं हरिद्वार गंगा का घाट बन जाता है, काशी विश्वनाथ का घाट बन जाता है। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, वो अपने स्मरण में ये बात है, वो अपने स्मरण में ये बात को रखे कि जब आप अपने घर से जल लेकर शंकर के मंदिर जाते हो, हम क्यों कहते हैं कि जल बदलेगा कल? हम क्यों कहते हैं सारी समस्या का हल? जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। हम क्यों कहते हैं कि सारी समस्या का एक लोटा जल हल है? बोल बम का नारा है, बाबा है सहारा। क्यों कहते हैं? उसका कारण केवल इतना है कि जब हम शंकर भगवान के लिए जल लेकर जा रहे हैं तो वो जल अपने घर से जब लेकर चलते हैं तो घर हमारा हरिद्वार बन जाता है, काशी बन जाता है, सोमनाथ बन जाता है, मल्लिकार्जुन बन जाता है, केदारनाथ बन जाता है, और वो जल हमारा पवित्र गंगा का जल का भाव प्रकट कर कर शंकर पर जब चढ़ता है तो वो अपने आप गंगा का जल, कावेरी का जल, सरयू का जल, नर्मदा का जल है, स्वयं अपने आप। हम आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा, अपना तन पवित्र है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। झूठ हम बोलते हैं, कपट हम करते हैं, बेईमानी हम करते हैं, छल हम करते हैं, एक दूसरे से निंदा हम करते हैं, आड़ा टेढ़ा हम बोलते हैं, दिन भर में 5-10 बार तो गाली बक देते हैं, दिन भर में 5-10 बार झूठ भी बोल देते हैं, निंदा भी कर देते हैं, अपशब्द भी बोल देते हैं, और इस शरीर के अंदर कितना कितना पाप भरा हुआ। इस संसार में कोई एक ढूंढ के ला दो जिसने जिंदगी में कोई पाप ना करा। ये शरीर पापों की खान है, इसमें पाप भरा होता है। पर शिव पुराण कहती है जब इस शरीर को हम रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं और जब हम उस जल को हाथ में लेकर आचमन करते हैं, पीते हैं, थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर प्रोक्षण कर लेते हैं, छिड़क लेते हैं, थोड़ा सा जल लाकर अपने घर के दरवाजे पर छिड़क लेते हैं, उसका फल यह होता है कि हमारा शरीर, हमारी आत्मा और हमारा घर शंकर के चढ़े हुए जल से, भले हम कितने भी अपवित्र हों, कितने भी पाप कर्म में लिप्त हों, पर शंकर के चढ़े हुए जल से हमारा घर भी पवित्र हो जाता है, हमारा तन भी पवित्र हो जाता है और हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। सब कुछ पवित्र। एक बहन ने अपने पति से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा करते हैं और मैंने सुना है कि अगर कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। जो मांगो वो प्राप्त हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? पति ने प्रश्न, फिर पति ने बोला उससे, चलो, पति कहता है कि मैं भी देखता हूं कि शिव महापुराण की कथा से क्या मेरा सही में, कल एक पत्र पढ़ा था कि 30 साल से जो मदिरा पी रहा था उसकी मदिरा छूटी। आज एक पत्र आया है, उस पत्र में उसने लिखा कि 20 से 25 साल से मेरे पति दारू पी रहे हैं। यशोदा मरदम, ग्राम
थोड़ा पढ़ के बताओ जरा तुम लोग टीवी पर। उकारी है क्या? पढ़ो पढ़ो जम के, चिल्ला के बोलो, क्या है लिखा है? उकारी। यशोदा मरकाम, ग्राम उकारी, जिला बालोद। कहीं बैठी हो दीदी तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ जरूर हिला। मेरा नाम यशोदा मरकाम, ग्राम उकारी, जिला बालोद से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। कथा पंडाल में कथा सुनने का मैं क्या गुणगान करूं गुरुजी। मेरे पति बहुत दारू पीते थे, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मेरे घर वाले भी परेशान थे। मैं पहली बार बालोद के कथा में गई और कथा पंडाल में झोली पसार कर मेरे बाबा से कहा, आप कई लोगों की बिगड़ी बनाते हो। मैंने सुना है कि कथा के पंडाल में जो मांगा जाए वो मिलता जरूर है। कई लोगों की झोली भरते हो, मैंने सुना है। बाबा, मेरी भी घर बर्बाद हो रहा है और मेरे बाबा का मैं क्या कहूं। 20 से 25 साल से दारू पी रहे थे मेरे पति। 3 महीने में बालोद की कथा से आए और 3 महीने भी नहीं लगे गुरुदेव, और बाबा की कृपा से मेरे पति ने दारू को छोड़ दिया। उसके बाद आज तक मेरे पति ने हाथ नहीं लगाया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। यशोदा मरकाम, ग्राम उकारी, जिला बालोद। एक शिव तत्व का भरोसा किसको करते हैं? एक शिव के प्रति जागरूकता किसको कहते हैं? शिव के प्रति भरोसा किसको कहते हैं? शिव के प्रति समर्पण किसको कहते हैं? शंकर के प्रति समर्पण का भाव किसको कहते हैं? समर्पण का भाव। आप जब बाबा से दिल की बात कहते हैं, शिव महापुराण की कथा में बैठकर अपने मन का भाव, अपने हृदय का भाव जब तुम देव अधिदेव महादेव से कहते हो तो देव अधिदेव महादेव उसको स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। कौन है संसार में जिसने पाप कर्म ना किया? आज एक बहन ने कहा, गुरुजी हम बूढ़ा देव की पूजन करते हैं, वो कौन है? हमने कहा कभी मौका लगे तो स्कंद पुराण को पढ़कर देखना कि बूढ़ा देव भी शंकर भगवान का ही अंश स्वरूप है, शिव का स्वरूप है। बूढ़ा देव भी भगवान शंकर का एक अंश है, बूढ़ा देव भी भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब है। बूढ़ा देव भी भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। शिव की आराधना करने वाले, भगवान शंकर की भक्ति करने वाले, भगवान शंकर की भक्ति में डूबने वाले, इन सब से निवेदन है, संसार सागर में आप ये चाहते हो कि मेरा शंकर मेरी झोली खुशियों से भरे, मेरा शंकर मेरे मन की बात सुने, तो एक निवेदन है, अपने घर से जल लेकर शंकर के मंदिर तक जाओ। जिसके घर का जल शंकर के मंदिर तक रोज जाता है, उसके घर के लोग कभी नीचे की ओर नहीं जाते, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हैं। कितने लोग बैठे हैं जिनके घर का जल रोज शंकर जी के मंदिर जाता है? जरा हाथ उठाओ। सब जाते हो? बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। जाना चाहिए, प्रतिदिन जाओ। एक मुर्दे की भस्म को भी मेरे शंकर भगवान अपने तन पर चढ़ाकर उस मुर्दे की भस्म को भी मेरे शंकर पवित्र कर देते हैं। उस भस्म में आप और हम गुनगुनाते रहते हैं, चपटी भभूत में है खजाना। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तो।
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। विचार करिएगा, चिता भस्म, मुर्दे की भस्म शंकर के शरीर से, शिव पिंडी से, शिवलिंग से छू जाती है, और शंकर की भस्म जब शिवलिंग से, शिवपिंडी से छू जाती है तो वो चिता की भस्म भी करोड़ों की हो जाती है। वो चिता की भस्म भी करोड़ों का पूंजी आनंदमय हो जाती है। करोड़ों बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार। पति 25 साल से दारू पीता था। बालोद की कथा सुनने के बाद वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाकर उस दिन से उसने जो दारू छोड़ी। बालोद की कथा को 1-1.5 साल हो गए और उस कथा को छोड़ने के बाद आज तक उसने दारू को हाथ नहीं लगाया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शंकर भगवान पर चढ़ी हुई चिता की भस्म, चढ़ी हुई वो मुर्दे की भस्म भी शिव उसको करोड़ों की बना देते। करोड़। एक कांकेर वालों, कोकपुर वालों और मेरे भगवान शंकर की पवित्र कथा में आने वाले शिव भक्तों, और जितने टीवी चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं वो शिव भक्तों, इतना ध्यान लगा कर रखना कि शंकर की कथा सुनने के लिए आपका मन बार बार टीवी पर जाए, कथा सुनने के लिए आपका मन बार बार कोकपुर जाए, कथा सुनने के लिए आपका मन बार बार कांकेर आए, कथा सुनने के लिए आपका मन बार बार मोबाइल की ओर जाए, तो समझ लेना कथा तुम नहीं सुन रहे हो, कथा स्वयं शंकर तुम्हारे दिल में बैठकर सुन रहा है। स्वयं शिव सुन रहा है। एक भील की एक कथा आती है। वन में रहने वाला आदिवासी था। ये दुनिया के लोग कहते हैं ना बूढ़ा देव कौन है। आज के जमाने में लोग, जितने मेरे आदिवासी बहन भाई हैं, वो बूढ़ा देव की पूजन को छोड़कर दूसरे धर्म की ओर जा रहे हैं। याद रखना, अपने बूढ़ा देव को छोड़कर, अपने देव अधिदेव महादेव को छोड़कर आपको कहीं नहीं जाना है। अपने पूर्वजों को पहचानो, अपने वंशजों को जानो। एक आदिवासी की कथा आती है, भील की कथा आती है। वन क्षेत्र में रहता था, जंगल में। चंड उसका नाम था। पत्नी पति दोनों निवास कर रहे थे, दोनों। ऐसी जंगल में घूमते, थोड़ा बहुत जंगल का सामान ढूंढ लेते, कहीं गोंद मिलता, कहीं महुआ मिलता, कहीं कोई सामान मिलता, कहीं कोई औषधि मिलती, ये सब एकत्रित करते। और हमें लगता है बस्तर के क्षेत्र के जंगल में भी लोग ढूंढते होंगे, कोई महुआ ढूंढता होगा, कोई गोंद ढूंढता होगा, कोई गूगल ढूंढता होगा, कोई सामान ढूंढता होगा, कोई औषधि ढूंढता होगा। ऐसे वृक्षों से वो निकाल लाते हैं, वृक्षों से कोई ढूंढ लेते। जो वनवासी हैं, जो आदिवासी हैं, वो औषधि को पहचानते, लाते। उस भील, उस आदिवासी का नाम था चंड।
उस भील आदिवासी का नाम था चंड, और उसकी पत्नी, दोनों अपनी मस्ती में रहते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी ना शंकर जी को देखा, ना कभी भगवान को देखा, ना कभी स्मरण किया, परंतु एक बार उन्होंने क्या देखा कि एक गोल सा शिवलिंग पिंड जंगल में पड़ा हुआ है। एक छोटा सा स्थान बना है चौकोर, चबूतरा, उस पर वो शिवलिंग, उस पर वो पिंड रखा, जंगल में, घने जंगल में, कोई ना जाए ऐसे जंगल में वो रखा। चंड की पत्नी ने कहा, उस आदिवासी की पत्नी ने, उस भील की पत्नी ने कहा, सुनो, ये तो शंकर का शिवलिंग है, ये तो देवादिदेव महादेव है, ये तो शिव है। पर स्वामी, पत्नी ने अपने पति से कहा, पर स्वामी एक बात बताऊं, इस जंगल में कौन शंकर जी को जल चढ़ाने आएगा, कौन शंकर जी को चिता भस्म चढ़ाने आएगा, कौन शंकर जी को फूल चढ़ाने आएगा, कौन शंकर जी को दुर्वा चढ़ाने आएगा, कौन बेलपत्र चढ़ाने आएगा, कौन अक्षत चढ़ाने आएगा। एक काम करते हैं, अपन इस शंकर भगवान के शिवलिंग को उठाकर ले चलते हैं। अब ईमानदारी से बोलो, शंकर भगवान का शिवलिंग शंकर जी की आज्ञा के बिना हिल सकता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। इसका प्रमाण है तुम्हारे कांकेर की महानदी के तट पर विराजमान शंकर भगवान। कांकेर के राजा शंकर भगवान के शिवलिंग को महानदी के तट पे से उठाकर ला रहे थे, उनकी गाड़ी टूट गई, पर शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं हिला, वहां स्थापित हो गया, वो हिला नहीं। इसका प्रमाण है कांकेर की यह पवित्र भूमि, शंकर की यह पवित्र भूमि। और बस्तर के रहवासियों, दंडकारण्य वन के रहवासियों, जितने मेरे वन क्षेत्र के रहवासी हैं, चाहे वो आदिवासी हो, भील हो, साधारण मनुष्य हो, सिंपल आनंद में रहने वाली सहजता के बीच में, शहर गांव में, जंगल में रहने वाले जितने भी मेरे शिव भक्त हैं, उनसे कहना चाहूंगा, आपके कांकेर के क्षेत्र में घूम कर देखो, आपके पूरे क्षेत्र में घूम कर देखिए, दुनिया के पहाड़ और पर्वत को देखना और आपके कांकेर क्षेत्र के पहाड़ पर्वत को देखना, यहाँ के पहाड़ पर्वत के जितने भी शिलाखंड दिखेंगे, आपको वो शंकर के शिवलिंग की तरह दिखेंगे। शिव का प्रतिबिंब है, शिव का प्रतिबिंब। शंकर भगवान का शिवलिंग बिना आज्ञा के उठ सकता है क्या? नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप शंकर भगवान की कथा में नहीं पहुंच सकते, शिव पुराण में नहीं पहुंच सकते। निकलोगे, कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी, निकलोगे, कोई समस्या आकर खड़ी हो जाएगी। पर यदि मेरे शंकर भगवान चाहेंगे कि तुझे शिव पुराण तक कोकपुर भेजना है, तो तुमने अगर पक्का विश्वास रख लिया कि मुझे कथा में जाना है, फिर शंकर भगवान तुम्हारे लिए रास्ता खोलते 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 चले जाएंगे और कथा में ले जाकर बिठा देंगे। अब कोई कहे कि गुरुजी हमें तो 4 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी, 3 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी, पैदल चलना पड़ता है। अभी कुंभ में कितना विचार विमर्श, कुंभ में जितने भी यूट्यूबर हैं वो अपनी अपनी बात में बस एक ही बात कहते हैं, कोई कुंभ में मत आना, 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा, कोई कुंभ में मत आना, 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा, कुंभ में आओ तो तैयारी कर कर आना, 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा, यहाँ चलना पड़ेगा। सीहोर वाले महाराज की कथा में जाओगे तो 4 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी जाएगी, पैदल चलना पड़ेगा। सीहोर वाले की कथा में जाओगे तो 7 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी जाएगी, कथा में जाना है तो इतना पैदल चलना पड़ेगा। अब उनको कौन समझाए? हमारे सनातन धर्म में तो पहले से ही लिखा है, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा 21 किलोमीटर की, केदारनाथ जी चढ़ो तो 14 किलोमीटर के, वैष्णो देवी चढ़ो तो 12 किलोमीटर की, हमारे यहाँ अमरनाथ चढ़ो तो 24 किलोमीटर का। अर्थात शंकर को पाने के लिए पैदल तो चलना ही पड़ता है, तब शिव मिलता। आप
प्रयागराज की भूमि पर जा रहे हो, आप त्रिवेणी के संगम पर जा रहे हो, आप गंगा यमुना सरस्वती को पाने के लिए जा रहे हो, तो ये तैयारी कर कर चलना कि हमारे सनातन धर्म में कैलाश की परिक्रमा करना है तो 52 किलोमीटर चलना पड़ेगा, केदारनाथ जी का दर्शन करना है तो 14 किलोमीटर चलना पड़ेगा, वैष्णो देवी का दर्शन करना है तो 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करना है तो 21 किलोमीटर चलना पड़ेगा, कांकेश्वरी माता का दर्शन करना है तो पहाड़ी पर 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। उसी तरह अगर शिव पुराण की कथा सुनना है और कुंभ में, प्रयाग में, त्रिवेणी का, गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करना है तो पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जितने कदम चलकर हम कथा तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम त्रिवेणी तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम तीर्थ तक पहुंचते हैं, उतने उतने अश्वमेध अपनी जिंदगी में कर लेते हैं और हमारा पाप हम काट देते हैं। सीधे गाड़ी में बैठे और कथा पंडाल के पीछे पहुंचे और अप टू डेट बन के कथा सुनी और गाड़ी में बैठकर वापिस चल दिए, जरा सा पुण्य नहीं मिलने वाला। थोड़ा संघर्ष करो इस शरीर से। जैन साहब, हमारी एक पुरानी कथा बनी, ये भी परिवार, जैन परिवार कथा करा रहा है, वो जायसवाल परिवार ने कथा कराई थी बनी में, महाराष्ट्र में। हमने उस कथा में एक बात कही थी। वनी के जजमान जायसवाल जी ने हमसे पूछा, गुरुजी शिव पुराण का सबसे बड़ा फल कैसे मिलता है? तो हमने कहा 7 दिन की कथा में से एक दिन ऐसा निकालना कि दिन भर कथा सुनो, रात्रि को पंडाल का विश्राम करो, दूसरे दिन फिर कथा सुनो, एक रात्रि पंडाल के अंदर भगवान शंकर की भक्ति, यहाँ जो शिव भक्त हैं उनका ढोलक मंजीरा बजता है, उनके भजन बजते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होता है, स्मरण होता है, उनका कीर्तन होता है। कभी मौका लगे तो रात्रि विश्राम पंडाल का करिए और भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर फिर अपने घर को जाइए, तब मालूम पड़ेगा कि शिव भक्ति किसको करते। गाड़ी में आए, गाड़ी से उतरे, सीधे पंडाल में पहुंच गए, पंडाल से कथा सुनी, गाड़ी में बैठे, अपने घर पहुंच गए और विचार करा कि मुझे ढेर सारा पुण्य मिल जाए, मेरा भी पत्र पहुंच जाए। तो पत्र पहुंचने के लिए थोड़ा सा गाड़ी को दूर खड़ी करो, पैदल चलकर जाओ, शंकर का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते भगवान के उस नजदीक में जाओगे, तब मालूम पड़ेगा कि उससे मिलने की ललकता किसको कहते हैं, उससे प्रेम आसक्ति किसको कहते हैं। वो कहते हैं ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है, फिर उससे मिलन कैसे है? और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। जाओ थोड़ा पैदल चलकर बोलते बोलते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जाओ भगवान का नाम लेते लेते, स्मरण करते करते, बोलते बोलते, भगवत नाम जपते जपते, भगवत नाम स्मरण करते करते, भगवान का नाम जपते जपते। महाभारत किस किसने देखी है? हाथ उठाओ जल्दी जल्दी। महाभारत किसने देखी है? टीवी में कि मोहल्ले में है? अरे जम के तो बोलो। टीवी में, मोहल्ले की भी देखी होगी तुमने, मान ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोहल्ले में महाभारत और तुम ना देखो। बड़े खिड़की में से झांक झांक के देखते, मम्मी जल्दी जल्दी। मम्मी ने पूछा क्या हो गया? जल्दी आ, वो बिमला की बाई लड़ रही है। मोहल्ले की महाभारत से मतलब नहीं है, हमारी टीवी की महाभारत से मतलब। आपने अगर महाभारत देखी होगी तो महाभारत में एक प्रसंग आता है
पांडवों ने यज्ञ करा, उस यज्ञ में घंटा लगाया। यज्ञ का विधान था कि घंटा यज्ञ की पूर्णाहुति में अपने आप बजता था। पर पांडवों ने जो यज्ञ करा उसका घंटा नहीं बजा, अपने आप वो घंटा नहीं बजा। पूछा गया यज्ञकर्ताओं से, ब्राह्मणों से, यज्ञाचार्यों से कि ये घंटा क्यों नहीं बजता। कहा महाराज कोई भूखा रह गया, तुमने भंडारा रखा और कोई ने खाना नहीं खाया, कोई भूखा है। पता करा तो एक संत एक कुटिया में बैठे थे और वो कह रहे थे कि मैंने भोजन नहीं करा भंडारे में, इसलिए वो घंटा नहीं बजा। संत के हाथ जोड़े अर्जुन नकुल सहदेव ने कि आप चलो और हमारे यहाँ भोजन करो। नहीं, मुझे 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दोगे तो मैं तुम्हारे यहां भोजन करूंगा, वरना मैं भोजन नहीं करूंगा। 1000 अश्वमेध यज्ञ? हाँ। अर्जुन ने कहा बाबा जी हमने हमारी जिंदगी का पहला यज्ञ करा है, आप चाहो तो इसका यज्ञ भाग ले लो। नहीं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य चाहिए। द्रौपदी के बाद बात गई, द्रौपदी ने अपनी चप्पल उतारी, पादुका उतार कर हाथ जोड़कर द्रौपदी ने कहा चलो मैं चलती हूं बाबा से मिलने। द्रौपदी बाबा से मिलने के लिए गई और बाबा से कहा बाबा आप हमारे यहाँ भोजन करने चलो तो यज्ञ का घंटा बज जाए। नहीं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दीजिए तो चलूंगा। तो द्रौपदी ने कहा हाथ में जल दो, अभी संकल्प छोड़ती हूं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अभी दे देती। तुम्हारे पति ने तो यज्ञ नहीं करा, तुमने कब कर लिया? द्रौपदी कहती है बाबा हमारे शास्त्र कहते हैं जितने कदम चलकर हम किसी तीर्थ में जाते हैं, शिव पुराण तक जाते हैं, किसी गुरु से मिलने के लिए जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध। मैं आपसे मिलने के लिए बाबा आई हूं ना, 2500 कदम चलकर आई हूं तो मैंने 2500 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। 2500 अश्वमेध, उसमें से 1000 अश्वमेध यज्ञ मैं आपको देती हूं। संत उठे, भोजन किया, घंटा बज गया। महाभारत कहती है कि जितने कदम चलकर शिव पुराण तक जाते हो, संत तक जाते हो, गुरु तक जाते हो, तीर्थ तक जाते हो, उतने अश्वमेध यज्ञ कर लेते हो। शिव महापुराण में आने वाले शिव भक्त ये बात अपनी बुद्धि में बिठा लेना, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर अगर चलने को मिल रहा है तो समझ लेना कि शंकर भगवान तुमसे अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं। यह अश्वमेध यज्ञ है। प्रयागराज में जाने वाले ये सोच कर जाना कि अगर तुमको 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पैदल चलने को मिल रहा है तो समझ लो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। कितना भी कोई डराए, इतना चलना पड़ेगा, सावधान, इतना चलना पड़ेगा, संभल के आना, इतना चलना पड़ेगा, संभल कर। कितना डराया जाए। और ये कथा जो कोकपुर में चल रही है, यह कथा तो 7 तारीख को विराम हो जाएगी। 9 तारीख को 2 घंटे का फरीदाबाद में प्रवचन रहेगा, शिव चर्चा। फिर 10 तारीख से 16 फरवरी तक वही प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर पीपा पुल नंबर 1 सेक्टर नंबर 21 सतुआ बाबा शिविर में शिव महापुराण की कथा कुंभ के प्रयागराज की उस भूमि से 1 बजे से 4 बजे तक वहां चालू हो जाए। और इंतजार है प्रयागवासियों को, प्रयाग में रहने वाले रहवासियों को कि शिव तत्व को हमें समझने का मौका मिले। और पूरा विश्व उसका इतिहास रचेगा, क्योंकि 144 वर्ष के बाद ऐसा महाकुंभ आया है। और उस महाकुंभ में जब शिव महापुराण की कथा आप और हम सुनेंगे तो साक्षी कहलाएंगे कि 144 साल के बाद जब अगला कुंभ आएगा तब अपन रहें ना रहें, अपने वंशज रहेंगे, पर अपन तो उस समय पर रहेंगे। उसका इतिहास, उसका प्रमाण रहे। सुनो शिव भक्ति कर। और मेरा काकेर वासियों से निवेदन है, ये कोकपुर में जो शिव महापुराण की कथा आई है, कि आपने जो 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया होगा, तब जाकर शंकर जी ने कृपा कर ये शिव पुराण की कथा कोकपुर में करवाई। और कांकेर के रहवासियों, कोकपुर के वासियों, आसपास में रहने वाले शिव भक्त पुण्य कमाओ। अगर बाबा ने आपको कुछ दिया है तो
तो उसमें से थोड़ा सा धन निकाल कर किसी भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, किसी का मुख झूठा जरूर कराओ, बन सके तो टॉफी खिला दो, बन सके तो बिस्कुट खिला दो, बन सके तो घर में से थोड़ा सा पापड़ तल के ले आओ, पन्नी में भर के अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन जो बैठी हो उसका मुख झूठा कराओ, पर कराओ जरूर। ना जाने कौन से पुण्य से ये शिव पुराण की कथा आपके क्षेत्र में हो रही है। ना जाने कौन से पुण्य से फल मिलता जरूर है। भगवान की अविरल भक्ति, भगवान का शिव तत्व की भक्ति का फल मिले। एक पत्र है, पत्र में उसने बहन ने लिखा, मेरा नाम भामिनी वर्मा है और मैं भिलाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम भामिनी वर्मा है और मैं भिलाई छत्तीसगढ़ की रहवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप कहते हो ना गुरुदेव 4 मंजिला छत में जल चढ़ाने के लिए यंत्र की जरूरत पड़ती है और भगवान तक पहुंचने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की जरूरत पड़ती है। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, मैं शिव को नहीं जानती थी, कभी शंकर के मंदिर नहीं जाते थे, कभी शिव की आराधना नहीं करते थे, पर किसी के कहने पर मैंने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी। आपका एक नारा सारी समस्या का हल, एक लोटा जल मेरे मन में बैठ गया। मैंने भी भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा मेरा बेटा और बेटी दोनों कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बाबा अगर तूने उन दोनों को सरकारी नौकरी दे दी तो मैं जान जाऊंगी कि तुम शिव हो और तुम्हारे बाबा तुम्हारे मंदिर की सेवा करती रहूंगी। मैंने मंदिर जाना चालू करा, बेटा बेटी को भी मंदिर भेजना प्रारंभ करा, बेटा बेटी से जल चढ़वाना प्रारंभ करा और बेटा बेटी से कहा कि सियोर वाला महाराज कहता है 4 गुना पढ़ाई करो, 4 गुना अध्ययन करो, 4 गुना मेहनत करो और आखिरी में शंकर भगवान पर एक बेलपत्र लगाकर शहद लगाकर जाना, बाबा सुनेगा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरे दोनों बच्चों ने सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दिया था और दोनों की मेहनत रंग लग गई, दोनों सरकारी नौकरी में लग गए। मेरा लड़का रेलवे में लोको पायलट है भिलाई चनोदा में और मेरी लड़की स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कांकेर में नियुक्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई, कांकेर में नियुक्त हो गई। हम लोग इस बाबा के पंडाल में प्रणाम करने के लिए आए हैं। गुरुजी हम सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर भी जाकर आए थे, बाबा को कहकर आए थे। कहीं बैठी हो, मेरा नाम भामिनी वर्मा है और भिलाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव की भक्ति किसको कहते हैं, शिव का भरोसा किसको कहते हैं, शिव तत्व किसको कहते हैं, शंकर का गुणगान किसको कहते हैं, शिव की उपासना किसको कहते हैं। आप जब देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात करते हो, भगवान शंकर से अपने दिल की बात करते हो तो शिव उसको स्वीकार जरूर करता है। ऐसा नहीं कि शिव स्वीकार नहीं करता, शंकर उसको स्वीकार जरूर करता है। शिव को पहचाना, शंकर जी को जानना, शंकर को पहचानना, शंकर को जानना, शंकर को जानना बहुत जरूरी है। शिव को पहचानना बहुत जरूरी है, शंकर को पहचानना बहुत जरूरी है। शिव तत्व है, शंकर शंकर है, ओगरदानी ओगरदानी है। उसको पहचानो, उसको जानो। एक भील वनवासी वन में शंकर का शिवलिंग उसको मिल जाता है। शंकर का शिवलिंग उठाकर वो अपने
रिटर्न बढ़ाओ, प्रेशर दीजिए। शंकर का शिवलिंग लेकर वो अपने घर पहुंच जाता। अपने पत्नी ने कहा कि इस जंगल में कौन पूजन करेगा, इस जंगल में कौन सेवा करेगा। शंकर के शिवलिंग को उठाना सरल विषय नहीं, सरल विषय नहीं है। और एक बात आज आप लोगों के बीच में कहना चाहेंगे, कोई प्राचीन शिव मंदिर है, कोई प्राचीन शिवलिंग है, उसको बार बार उठाना नहीं चाहिए, बार बार उसको उठाकर फिर वापस प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए, बार बार उसका स्थान नहीं हटाना चाहिए। मंदिर की रंगत बदल दो, दरवाजे बदल दो, द्वार बदल दो, छत बदल दो, शिखर बदल दो, पर मंदिर में जो शिवलिंग प्राचीन है, पुराना है, उसको वहीं की वहीं रहने दो। उस प्राचीन शिवलिंग को घर में रहने दो, मंदिर में रहने दो। तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है? किस किस के घर में? जरा हाथ उठाओ तो जरा। है सब? क्या रखो। चाहे पुराना हो चाहे नया हो, कितना भी पुराना हो, उसको बदलना नहीं चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दूसरी मूर्ति अगर खंडित हो जाए तो वो खंडित मानी जाती है, पर शंकर का शिवलिंग के 1000 टुकड़े भी हो जाएं तो भी वो खंडित नहीं माना जाता, वो शंकर का शिवलिंग ही माना जाता। वो शिवलिंग शिवलिंग है। कल जब हम भगवान देवादिदेव महादेव का दर्शन करने के लिए पहुंचे मां कांकेश्वरी माता के मंदिर पर, वहां एक छोटा सा चबूतरा, जैन साहब, उस छोटे से चबूतरे पर आप भी दर्शन करेंगे, एक छोटा सा शिवलिंग रखा था जिसका हम स्पर्श कर रहे थे और उस पर हम हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से प्रार्थना कर रहे। बड़ा सुंदर। उस शिवलिंग का अगर आप दर्शन करेंगे तो वो शिवलिंग के 2 भाग जैसे नजर आएंगे। उस शिवलिंग के 2 भाग जैसे नजर आएंगे, बीच में एक रेखा बनी है, आधा इधर आधा इधर। जब उसका स्पर्श किया उस शिवलिंग का, उसका जब दर्शन किया तो ऐसा लगा कि उस शिवलिंग के रूप में मेरे शंकर और पार्वती दोनों मिलकर विराजमान, दोनों विराजमान। और उसका वीडियो हमने सोशल मीडिया पर भी डाला है, ऐसा नहीं कि नहीं डाला। उसका स्पर्श करते हुए, शिवलिंग का स्पर्श करते हुए उस वीडियो को भी हमने सोशल मीडिया पर दिया कि यह साधारण शिवलिंग नहीं है जिसका हम स्पर्श का, एक भगवान शंकर का छोटे से छोटा शिवलिंग हो, बड़े से बड़ा शिवलिंग हो, अगर आप प्राचीन से प्राचीन है तो उसके स्पर्श का भी एक सुख हमारे जीवन में प्राप्त। स्पर्श और जब पाना हो कुछ मन से, शंकर की आराधना, वो कहे शिव की स्तुति, शंकर का गुणगान, शंकर का भजन, शिव नाम जीवन को सुख देता है, जीवन को सुख। शिव तत्व कह रहा है, वन में रहने वाला वो वनवासी, वन में रहने वाले वो आदिवासी, वन में रहने वाला वो भील, अपनी पत्नी के कहने से शंकर के उस शिवलिंग को उठाकर लेकर ले चले इसको। पत्नी ने कहा पति से, इसको ले चल, ले चल। पर शिव जाएंगे क्या? पत्नी ने पति से कहा कि ये शिव जाएंगे क्या? अब वो तो शंकर को जानते तक नहीं थे, पर पति ने उसी समय पर तुरंत दौड़कर अपने घर गया, एक लोटा जल एक पात्र में भरकर लेकर आया। पात्र उसके पास में तांबे का नहीं था, पात्र उसके पास में चांदी का नहीं था, पात्र उसके पास में पीतल का नहीं था, पात्र उसके पास में कांसे का नहीं था। एक लकड़ी के पात्र में वो जल भरकर लाया
एक वृक्ष के अंदर का लकड़ी निकली हुई थी, गिलास जैसा उसका भाग था, उसमें उसने जल भर लिया और वो जल लाकर देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का संवाद कहता है, अपने घर से जब एक लोटा जल लेकर शंकर को चढ़ा देते हैं, फिर शंकर से जो प्रार्थना करते हैं शंकर वो स्वीकार कर हमारी झोली भर देते हैं, हमारी झोली भर देते हैं। उस भील को मालूम नहीं था चंड को, चंड दौड़ कर गया घर, लोटा भरकर जल लाया, पात्र में, लकड़ी के पात्र में जल लाकर शंकर को चढ़ाकर कहता, बाबा आपको मेरे घर चलना पड़ेगा, यहाँ कोई भी तुम्हारी पूजन करने वाला नहीं है, यहाँ तुम्हारी कौन पूजन करेगा, कोई जल चढ़ाने वाला नहीं है, कोई बेलपत्र चढ़ाने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी आराधना करने वाला नहीं है, बाबा तुम्हें मेरे घर चलना ही पड़ेगा। शंकर भगवान से प्रार्थना करी, शंकर भगवान के शिवलिंग को उठा लिया उस चंड भील ने, उस आदिवासी ने, और लेकर चल दिया। और क्या कहता जा रहा है, तुम हमारे घर में हमारे बूढ़ा देव बनकर, तुम हमारे घर में हमारे बाबा बनकर, तुम हमारे घर में हमारे बुजुर्ग बनकर, तुम हमारे घर में हमारे पिता बनकर, तुम हमारे घर में हमारे आराध्य बनकर निवास करना। और शंकर को ले जाकर घर के अंदर बिठा दिया। अब जरा विचार करिएगा, शंकर का शिवलिंग हिलता नहीं, पर एक लोटा जल में वो सामर्थ्य है कि शंकर भी डोल जाते हैं और साथ शिव शक्ति के चले जाते हैं। आपकी भक्ति में वो सामर्थ्य था। एक पत्र है, गुरुजी मेरा नाम विद्याबाई साहू है, मेरे पति का नाम छन्नू राम साहू है, हमारे गांव का नाम बाडरा, जिला कोंडा गांव है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम विद्याबाई साहू है, मेरे पति का नाम छन्नू राम साहू है, हमारे गांव का नाम बाडरा, जिला कोंडा गांव है। गुरुजी एक लोटे जल का क्या महत्व है मैं नहीं जानती थी। हमारे गांव में तो मंदिर भी नहीं था। हम लोग एक ही दिन सोमवार को ही मंदिर कोंडा गांव जाते थे, जो कि 15 से 16 किलोमीटर दूर था। वहीं की पुजारन में चर्चा हुई और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। तब उसने कहा, शिव महापुराण की कथा आती है आस्था टीवी पे, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा होती है। मैंने रोज सुनना प्रारंभ किया। बालोद में, धमतरी, कुरुद तीनों जगह कथा सुनी। गुरुजी मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी। किडनियों ने काम करना बंद कर दिया, खाना पीना बंद हो गया। कुछ भी खाते थे तो पीने का पानी भी पीते थे तो शरीर में सूजन आ जाती थी। इलाज चलता रहा पर कोई आराम नहीं मिला। तब शिव के मंदिर जाना चालू करा, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसी बहन से सीहोर का रुद्राक्ष लेकर तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करा। एक हफ्ते के अंदर मेरे पति की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और मेरा पूरा परिवार इस कथा में उनको धन्यवाद देने के लिए आया है। उनकी किडनियों ने काम करना चालू कर दिया। अगर कहीं बैठी हो, अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। मेरा नाम विद्याबाई साहू है, मेरे पति का नाम छन्नू राम साहू है, मेरा गांव का नाम बाडरा, जिला कोंडा गांव है। मैं वहां की रहने वाली। इसी के पत्र एक और पत्र में लिखा है, शिव बाबा की बेटी पुत्री लालेश्वरी साहू। कहीं बैठी हो लालेश्वरी साहू, आपकी पत्तल आई है पर खाली आई है। कहीं बैठी हो लालेश्वरी साहू तो हाथ हिला सकती हैं। लालेश्वरी साहू कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम श्रीमती लालेश्वरी साहू, पति का नाम अशोक साहू है। मैं खमरिया, जिला धमतरी की निवासी हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने मेरे आंखों की रोशनी वापिस दे दी।
आंखों से पानी बहता था और धीरे धीरे आंखों की रोशनी भी जाने लगी थी। गुरुदेव, आपने जो उपाय बताया था, मैंने शिवरात्रि वाला उपाय किया। शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाकर शहद चढ़ाया और उसी शहद को अपनी आंखों में लगाना प्रारंभ करा। मेरी आंखों की रोशनी बाबा ने वापस दे दी और मुझे दिखना चालू हो गया और बाबा की कृपा से मेरे आंखों से पानी बहना भी बंद हो गया। मेरा आंख पूरी तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी, शंभु तार तार तू। भामनी वर्मा भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं, जिनके बेटे का जॉब, लड़के का जॉब रेलवे में और बेटी का जॉब स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर हुआ है। जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत ताली। एक बार जोरदार ताली बजाओ जिनके बेटा और बेटी के लिए शंकर जी के मंदिर में रोज ये जीजी रोज शिव मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, प्रणाम करती, रोज प्रतिदिन रोज शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती। और इस बहन के लिए एक चीज के लिए और धन्यवाद दो कि अपने बेटा बेटी से भी उसने रोज शंकर के मंदिर में जल चढ़वाना प्रारंभ किया और शिव की कृपा से दोनों की सरकारी नौकरी लगी, दोनों। शिव स्तुति। और करो शंकर की आराधना। शिव की आराधना से कोई खाली नहीं जा सकता। और फिर ध्यान लगाकर सुनना, मेरे कांकेर कोकपुर की जीजियों, मेरे इस कांकेर क्षेत्र की मेरी बहनें बेटियां, मेरे भाई, मेरे जीजा, मेरी जीजियां, मेरे बाबा, बहुत ध्यान लगाकर सुनना कि मेरा शिव 7 दिन की कथा इस वीरान में, इस जंगल में बैठकर सुन रहे हो। मेरा शंकर तुम्हें खाली नहीं लौटाएगा, झोली भर कर जरूर लौटाएगा। दिल से सुनिए, दिल से सुनिए, हृदय से सुनिए, मन से सुनिए, भाव से सुनिए, और जितना दिल से सुन सकते। शिवलिंग उठता नहीं, पर 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। वो 1 लोटे जल ने वो फल दे दिया कि जैसे ही वो चंड भील जैसे ही शंकर को वो जल चढ़ाता है और शंकर भगवान का शिवलिंग से प्रार्थना करता है कि आपको चलना, आपको चलना। आपको चलना है। एक लाइन हमारे निखिलेश और शैलेंद्र जी गुनगुनाते रहते हैं कि सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए। भोलेनाथ मेरी बात को स्वीकार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए,
उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव चरणों में, महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। ये भजन किसी एक के लिए नहीं, जो गाएगा सबके लिए, आप सबका उद्धार के लिए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। दोनों हाथों से चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना करते पूजे है राम। तेरी देव करते वंदना उसे पूजते है राम। चरणों में तेरे बाबा जी है पावन चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना उसे पूजते है राम। तेरी देव करते वंदना उसे पूजते है राम। तीनों पे
अपनी कृपा, तीनों पे अपनी कृपा शब पार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। मिलता है सुख अनोखा शिव जपते ही तेरा नाम। मिलता है सुख अनोखा शिव जपते ही तेरा नाम। चरणों में तेरे गुजरे अब जीवन की सुबह शाम। चरणों में तेरे गुजरे अब जीवन की सुबह शाम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। सरकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। जय हो।
चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करे ते वंदना तुम्हें पूजते हैं राम। तेरी देव करते वंदना तुम्हें पूजते हैं राम। दीनों पे अपनी कृपा, दीनों पे अपनी कृपा हर बार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भगवान शिव से बड़े भावों के साथ कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, शिव से अपने मन का भाव कहिए और दिल से विनय करिए, दिल से निवेदन करिए, दिल से प्रार्थना करिए। शिव तत्व भगवान शंकर ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। बड़े भाव से आप सब आए हैं, भाव से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन का भाव, मन के विचार, मन से दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। सभी साथ में बोलेंगे, बाबा से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। सब साथ में बाबा से विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। देखिए उस धरा की छटा ही निराली है। हम सभी ने देखा है किस प्रकार से उस धरा पर पहुंचने के बाद में एक पूरा वातावरण शुद्ध में महसूस हम सभी को होता है। उस धरा पर पहुंचने के बाद में हम सभी को ऐसा लगता है कि मेरे महादेव ने हम सभी का हाथ पकड़ के रखा है। कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो हम सभी को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो हम सभी को आत्मबल प्रदान करती है। और हमेशा हम सभी को महसूस होता है कि हम परम पिता परमात्मा की गोद में बैठे हुए हैं। ये उस धरा पर पहुंचने के बाद में हम सभी को महसूस होता है। देखिए शुद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर जो विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है, इस धरा पर पहुंचने के बाद में भक्तों की मन की मुरादें मात्र कुछ ही दिनों में 3 महीने में पूर्ण होती है। कंकर शंकर का महत्व है। इस धरा पर पहुंचने के बाद में कंकर शंकर की पूजन करें और भगवान से अपने मन की प्रार्थना करें। देखिए 12 ज्योतिर्लिंग के केंद्र में मध्य में ये धाम विद्यमान होता है और भगवान की अनूठी कृपा इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। भक्तों द्वारा निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना और भक्तों की ही सेवा करने का ये इस धरा पर हम सभी को सो अवसर प्राप्त होता है। देखिए आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से इस धरा पर निरंतर भक्तों की सेवा की जाती है। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी के लिए एक नियम बनाया है भोजन भंडारे का। कोई भी भक्त उस धरा पर पहुंचता है तो नियमित रूप से भोजन वो ग्रहण कर सकता है, नियमित रूप से वो भोजन
पा सकता है। ऐसी सुंदर व्यवस्था पूज्य गुरुदेव ने रखी है, जिसमें प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला है, जो नियमित रूप से 365 दिन चलती है, सुचारू रूप से ये चलाई जाती है, और जिसमें भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता आप भी ग्रहण कर सकते हैं। इस पावन पुनीत कार्य के सदस्य आप भी बन सकते हैं, इसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वराशि आपको देना है और जीवन पर्यंत तक इसकी सदस्यता आप ग्रहण करेंगे। साल में एक दिन, 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाता है, और यही क्रम बदल बदल के नियम से सुचारू रूप से चलता है, जिसपे भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं। देखिए, साथ में पूज्य गुरुदेव का एक मन होता है सभी स्वस्थ रहें, सभी आनंद में रहें, इसलिए हमेशा हम सभी ने देखा है स्वास्थ्य संबंधित जानकारी तो पूज्य गुरुदेव हम सभी को बताते हैं। एक प्राथमिक उपचार केंद्र की व्यवस्था भी पूज्य गुरुदेव ने कुबेर भंडारी की पावन धरा पर करी है, जो कि नियमित रूप से निःशुल्क रूप से चलाई जाती है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है, और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं, ताकि भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें और अपने स्वास्थ्य की वे जानकारी लगा सकें। साथ में 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है, और एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रारंभ हो चुका है। देखिए, सारी सुविधाएं इस हॉस्पिटल के अंतर्गत रहेगी, ऐसा पूज्य गुरुदेव ने सभी को बताया है, और पूज्य गुरुदेव का अथक प्रयास रहता है कि सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इसको देखते हुए पूज्य गुरुदेव ने यह सुंदर व्यवस्था करी है। साथ में 251 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसमें 100 कमरों का और इजाफा करते हुए पूज्य गुरुदेव ने निःशुल्क कन्या विवाह करने का भी इसमें एक बड़ा ही सुंदर निर्णय लिया है, जिससे हम सभी गौरवान्वित होते हैं कि सनातन धर्म के कोई भी भाई बहन वहां पर पहुंचेंगे तो निःशुल्क रूप से इन कन्याओं का विवाह उस धर्मशाला के अंतर्गत किया जाएगा, और निश्चित ही हम सभी अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। 100 कमरों का और इजाफा इस धर्मशाला के अंतर्गत करा है, ताकि के सभी भक्तों की व्यवस्था बड़े ही अच्छे रूप से, अच्छे ढंग से हो सके, और कन्या विवाह भी बड़े ही अच्छे ढंग से हो सके। इसलिए 351 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी। गौ माता की सेवा तो प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसमें एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। और देखिए, सनातन धर्म में गौ माता के महत्व बड़ा ही सुंदर हम सभी को बताया है। गौ माता की सेवा प्रतिदिन सभी भक्तों को करना चाहिए, ये हमारे नियम में होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से हम गौ माता की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर भी गौ माता की सेवा होती है, वहाँ पर हम सभी को अपना महत्वपूर्ण सहयोग अवश्य प्रदान करना चाहिए और निरंतर सहयोग देते रहना चाहिए। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने अपनी महत्वपूर्ण सहयोग राशि कुबेर भंडारी के पावन धरा पर जो सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, इन प्रकल्पों में समर्पित की, उन सभी पावनशाली पुण्यशाली दानदाताओं के नाम आशा जी भदौरिया, भिंड मध्य प्रदेश से 1051 रुपए की सौगात से आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बधाई। राकेश जी पपार भोपाल मध्य प्रदेश से 2100 रुपए, कुसुम जी तिवारी गढ़वा मध्य प्रदेश से 500 रुपए, विपल रंचिता जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। अनामिका जी गर्ग धार मध्य प्रदेश से 500 रुपए, चंद्रकांत जी की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए, कुमार जी साहू की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, राजकुमार जी गोस्वामी की तरफ से भिंड मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, टीकाराम जी भीमराव जी की तरफ से अमरावती मराठा से सुधा 500 रुपए, सुखविंदर सिंह जी की तरफ से पंजाब से सुधा 1100 रुपए, जयेंद्र भाई जी की तरफ से आनंद गुजरात से सुधा 10,000 रुपए की सौगात से आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौगात से आपने समृद्ध की। गुप्तधन में सुधा 1051 रुपए, कैलाश जी चौधरी की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए, राकेश जी अग्रवाल की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, रितेश जी गुप्ता की तरफ से अकोला मराठा से सुधा 500 रुपए, पवन देवी जी की तरफ से सुधा 2100 रुपए, संगानिया संध्या जी तिवारी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, तेज प्रताप जी की तरफ से रांची झारखंड से सुधा 5000 रुपए की सौगात से आपने गौ माता के चारे हेतु समृद्ध की बहुत बधाई। चौदह विचार आपके सुधा सौगात से आपने समृद्ध की। महेश जी दीक्षित की तरफ से सुधा 500 रुपए, राधेश्याम जी रमेश जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, गीता देवी जी की तरफ से पंजाब से सुधा 1500 रुपए, गीता देवी जी की तरफ से सुधा सौगात से आपने समृद्ध की। उमेश जानकीलाल जी अग्रवाल की तरफ से मराठा से सुधा 500 रुपए, गुड्डी सिंह जी की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए, प्रिया जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, प्रभात कुमार जी सेना की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, आशुतोष जी मिश्रा की तरफ से सुधा 500 रुपए, राज जी दुबे की तरफ से सुधा 500 रुपए, श्याम सुंदर जी शुक्ला की तरफ से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। मानवी जी की तरफ से हरियाणा सुधा 500 रुपए, गुप्तधन सुधा 1100 रुपए, स्वप्निल सिंह जी की तरफ से सुधा 5000 रुपए की सौगात से आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौगात से आपने समृद्ध की। संतोष जी यादव की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 1000 रुपए, मनोज जी तिवारी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, सुरेश जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, शिवानी जी की तरफ से सुधा 2100 रुपए, परेश भाई जी की तरफ से गुजरात से सुधा 1100 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। दिनेश चंद जी गुप्ता की तरफ से हरदोई उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, माया देवी जी त्रिवेदी की तरफ से बंडनगर गुजरात से सुधा 1000 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। स्वर्गीय रमेश कुमार जी मालपानी की तरफ से सुधा 500 रुपए, आयुषी जी हर्षवर्धन की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से सुधा 1000 रुपए, दयालु राम जी यादव की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए,
पाटिल की तरफ से कर्नाटक से 14,500 रुपए, रवि जी शर्मा की तरफ से जयपुर राजस्थान से 14,500 रुपए, सावित्री जी साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से 21 रुपए, वेदांत विजय जी पाटिल की तरफ से नांदेड़ मराठे से 14,500 रुपए, नीलकंठ जी राव की तरफ से 14,500 रुपए, राम जी सचिन जी सोनी की तरफ से हिंगोली मराठे से 14,500 रुपए, मुरलीधर जी ठाकुर की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से 2,051 रुपए, बाबूलाल जी भवर की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 1,011 रुपए की सौर से की, कृष्णा अनिल जी गुप्ता की तरफ से राजगढ़ मध्य प्रदेश से 500 रुपए, सिखा रायची की तरफ से उत्तर प्रदेश से 14,511 रुपए, रीता जी पांडे रीता जी पांडे की तरफ से काशी उत्तर प्रदेश से 14,511 रुपए, रमेश जी खंडेलवाल राजस्थान से 21,100 रुपए, मनोज कुमार प्रसाद जी की तरफ से दिल्ली से 14,500 रुपए, जगदीश जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 14,500 रुपए, कृष्णा जी यादव की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा 14,500 रुपए, ओपी जी अग्रवाल की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 4,001 रुपए की सौर से अपने बाबा कुमरेश्वर दाम समझ की बहुत बधाई 14 विचार आपके 14 से समझ की, सरस्वती दयानंद जी की तरफ से 14,500 रुपए, रणजीत कुमार जी की तरफ से उन्नाव उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, भारती देवी जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए, शांता जी तिवारी की तरफ से मऊ उत्तर प्रदेश से 14,500 रुपए की सौर से समझ की, शिरोमणि जी श्रीवास्तव की तरफ से गिरजगंज से 14,500 रुपए, सत्यम संजय जी कल्याणी की तरफ से हैदराबाद से 1100 रुपए, प्यारेलाल जी गुप्ता की तरफ से रेवाड़ी हरियाणा 1100 रुपए, सतीश कुमार जी की तरफ से अलवर राजस्थान से 1100 रुपए, आदित्य सुगंधी जी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 1,500 रुपए, विशाल मधुकर जी जादव की तरफ से संभाजी नगर मराठे से 26,751 रुपए की सौर से अपनी जो सेवा का प्रकल्प चल रहा है उन प्रकल्पों में समर्पित की बहुत बहुत बधाई 14 आपके 14 से आपने समर्पित की, रीता सिकंदर जी साहू नागपुर मराठे से 14,500 रुपए, गुप्ताधन में 14,500 रुपए, अरविंद जी देवांगन की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 14,21 रुपए, रोहित महेंद्र कुमार जी झा की तरफ से सोमनाथ गुजरात से 14,1100 रुपए, मन्नू दिनेश जी नामदेव की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से 14,551 रुपए, अनूप जी अग्रवाल की तरफ से दिल्ली से 14,500 रुपए, पंकज जी शर्मा की तरफ से मथुरा उत्तर प्रदेश से 14,500 रुपए की सौर से आपने की, त्रिलोचन जी की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से 14,1100 रुपए, रेखा जी जैन इंदौर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, सिद्धार्थ जी वाजपेयी की तरफ से बैतूल मध्य प्रदेश से 5,100 रुपए की सौर से आपने बाबा कुमरेश्वर दाम समृद्धि की बहुत बहुत बधाई 14 विचार आपके 14 से आपने समृद्धि की, हसमुख भाई जी की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से 14,500 रुपए, रिया गोपेश जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से 14,500 रुपए, गुप्ताधन में 2,001 रुपए, भूपेंद्र जी की तरफ से 14,500 रुपए, राहुल जी मिश्रा भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए, ऋतिक अनिल कुमार जी की तरफ से हरियाणा 14,500 रुपए, दलबीर सिंह जी की तरफ से मध्य प्रदेश से 14,500 रुपए, अभिषेक जी तिवारी इंदौर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, अजय जी अग्रवाल की तरफ से अमेठी उत्तर प्रदेश से 3,100 रुपए की सौर से आपने समृद्धि की, मिथिलेश जी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 14,500 रुपए, ममता जी कन्नौज उत्तर प्रदेश से 14,500 रुपए की सौर से आपने की, किरण प्रकाश जी की तरफ से नीमच मध्य प्रदेश से 14,1100 रुपए, गोपाल जी मिश्रा की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, निष्कर्ष कुमार राम गोपाल जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से 14,500 रुपए, स्वर्गीय नामदेव राव जी मांगे की तरफ से अमरावती मराठे से 14,21 रुपए, कपिल सुषमा जी राजपूत की तरफ से दमोह मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, सुनील जी पाटिल की तरफ से बड़ौदा गुजरात से 14,500 रुपए, श्यामाबाई जी की तरफ से नंदुरबार मराठे से 500 रुपए, मंजू देवी जी की तरफ से अयोध्या श्री राम जन्मभूमि से 14,1100 रुपए, रूपन जी जयसवाल की तरफ से गुड़गांव हरियाणा 14,551 रुपए, राजू जी रेड्डी की तरफ से हरियाणा 14,500 रुपए, क्रांति देवी जी की तरफ से वापी गुजरात से 14,500 रुपए, हीराबन जी की तरफ से नवसारी गुजरात से 14,500 रुपए, दिल कमल जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से 14,500 रुपए, बद्रीनारायण लक्ष्मी देवी जी की तरफ से 1,001 रुपए, प्रेमलता जी देवी जी की तरफ से 14,500 रुपए, खुशहाली नितिन जी देशमुख की तरफ से अमरावती मराठी से 500 रुपए, पूजा जी शर्मा की तरफ से 500 रुपए, घनश्याम सरस्वती देवी जी की तरफ से 14,500 रुपए, प्रशांत कदम जी की तरफ से मराठे से 14,500 रुपए, रामेश्वर लाल जी तुलसीराम जी की तरफ से बीकानेर राजस्थान से 500 रुपए की सौर से आपने की, राजकुमारी जी चौहान की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1,011 रुपए की सौर से आपने की, अनीता जी की तरफ से कोपरगांव मराठे से 500 रुपए, संजीवनी निमके की तरफ से अहमदनगर मराठे से 14,500 रुपए, गुप्ताधन में 1,051 रुपए, कीर्ति जी ठाकुर की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 14,500 रुपए, सुनीता जी उपाध्याय जबलपुर मध्य प्रदेश से 21 रुपए, अनीता जी तिवारी सिंगरौली मध्य प्रदेश से 14,500 रुपए, ऋषिकेश जी की तरफ से बिहार से 14,500 रुपए की सौर से आपने समृद्ध की, रिद्धि जय परदेसी की तरफ से मराठा से 5,000 रुपए की सौर से आपने गौ माता के चारे तो समृद्ध की बहुत बहुत बधाई 14 आपके 14 से आपने समृद्ध की, बंदना जी तिवारी भोपाल मध्य प्रदेश से 5,000 रुपए की सौर से आपने भी गौ माता के चारे तो समृद्ध की बहुत बहुत बधाई 14 आपके 14 से आपने समृद्ध की, आयुष जी राठिया की तरफ से छत्तीसगढ़ से 14,500 रुपए, बद्रीलाल जी बघेला की तरफ से उज्जैन मध्य प्रदेश से 21 रुपए, गुप्ताधन में 1,001 रुपए, शांता जी पटेल की तरफ से मराठे से 14,500 रुपए, रमेश जी की तरफ से मगर खेड़ा से 14,500 रुपए की सौर से आपने भुवनेश्वर जी चौधरी की तरफ से बिहार से 14,551 रुपए, विनय कुमार जी झा की तरफ से 551 रुपए, शांति जी मेहरा की तरफ से 14,500 रुपए, रवि जी मीणा की तरफ से जयपुर राजस्थान से 14,500 रुपए की सौर से आपने समर्पित की, सभी दाताओं को मैं हृदय के आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं, सुंदर स्वगृह से आपने समर्पित की, जो भक्त अपनी स्वगृह मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम में जो समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री बिठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वगृह जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज यहाँ दूसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते।
Shivaya, Namah Shivaya.